तो पिछले एपिसोड में हमने देखा नारुतो इरुका सेंसे को अपनी काबिलियत साबित कर देता है और आखिरकार इरुका सेंसे उसे वो हेडबैंड दे देते हैं, जिसके बाद वो एक फुल फ्लेज्ड निंजा बन जाता है। अब हम देखेंगे आगे की कहानी। तो पहले सीन में हम देखते हैं कि नारुतो अपनी फोटो खिंचवा रहा होता है। फोटोग्राफर नारुतो से पूछता है, क्या तुम ऐसे ही फोटो खिंचवाना चाहते हो? नारुतो कहता है, हाँ हाँ जल्दी करो। और फोटोग्राफर उससे कहता है, बाद में मुझे दोष मत देना। और वो उसकी फ़ोटो खींचता है जिसमें नारुतो कुछ ऐसा लग रहा होता है। फिर सीन चेंज होता है जिसमें नारुतो लॉर्ड होकागे के साथ होता है। वो होकागे को बताता है कि उसे ये फ़ोटो खिंचवाने में पूरे 3 घंटे लगे, पर लॉर्ड होकागे उससे कहते हैं कि फिर से फ़ोटो खिंचवाओ क्योंकि ये फ़ोटो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। लेकिन नारुतो कहता है कि मैं ये फिर से नहीं खिंचवाने वाला, और ऐसा कह के वो एक लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और ये देखकर लॉर्ड होकागे की नोज़ ब्लीड हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और उठकर कहते हैं कि ये कैसी वाहियात टेक्निक है, दोबारा ऐसा मत करना। फिर वो नारुतो से पूछते हैं कि तुम्हारा हेडबैंड कहाँ है? तो नारुतो उनसे कहता है कि मैंने उसे संभाल कर रखा है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगा। फिर लॉर्ड होकागे उससे कहते हैं कि वो प्रूफ होता है कि तुम्हें हाई क्वालिटी निंजा टेक्निक्स आती हैं। साथ ही साथ वो उससे कहते हैं कि इस फोटो को देखो, इसमें तो तुम पहचान में भी नहीं आ रहे। तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा एक शूरिकेन लेकर लॉर्ड होकागे की तरफ बढ़ते हुए कहता है, मैं आज तुम्हें हरा के रहूंगा बूढ़े बाबा, और खुद 5th होकागे बनूंगा। और वो अपने आप ही जमीन पर गिर जाता है। लॉर्ड होकागे देखकर अपने मन में कहते हैं कि मेरा ग्रैंडसन यहाँ क्या कर रहा है। एक और सिर दर्द। फिर वो लड़का उठकर पूछता है कि यहाँ पर ट्रैप किसने बिछाया। फिर एक निंजा इंस्ट्रक्टर वहाँ आकर कहता है कि आप ठीक तो हैं महान ग्रैंडसन, वैसे यहाँ कोई जाल नहीं बिछा। और फिर वो नारुतो की ओर देखकर अपने मन में कहता है कि ये तो वही 9 टेल्ड फॉक्स वाला लड़का है। इसके बाद वो लड़का नारुतो के पास आकर पूछता है कि तुम ही ने वहाँ पर जाल बिछाया था ना? फिर नारुतो गुस्से में आकर उसका गिरेबान पकड़कर कहता है, बेवकूफ़, तुम खुद ही गिर गए थे। फिर वो निंजा इंस्ट्रक्टर उससे कहता है, उससे अपने हाथ दूर हटाओ, वो महान होकागे का ग्रैंडसन है। इसके बाद वो लड़का मन में कहता है कि अब इसे पता चला कि मैं कौन हूँ, अब ये दोबारा ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। पर नारुतो कहता है कि मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, और वो उसके सर पर ज़ोर से एक मुक्का मारता है। इसके बाद सीन चेंज होता है जिसमें दिखाया जाता है कि वो इंस्ट्रक्टर उस लड़के से कहता है कि आप लॉर्ड होकागे के ग्रैंडसन हो, इसलिए आपको ऐसे लोगों से लड़ाई नहीं करनी चाहिए। वो एक ख़राब लड़का है और मैं आपका टीचर आपको बताऊंगा कि क्या सही है, और अगर आपको अगला होकागे बनना है तो आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का ऑलरेडी जा चुका होता है। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें वो लड़का नारुतो का पीछा कर रहा होता है, पर नारुतो को पता चल जाता है और वो उसे सामने आने को कहता है। फिर वो लड़का कहता है, ठीक है, तो मैं तुम्हें आज से अपना बॉस बनाता हूँ, तुम मुझे वो सेक्सी जुत्सु सिखाओ जिसे देखकर मेरे दादाजी हार गए थे। तभी नारुतो कहता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? तो वो लड़का कहता है, नहीं बॉस, मैं सीरियस हूँ। फिर नारुतो कहता है, ठीक है, तुम इतना कह ही रहे हो तो। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें नारुतो उस लड़के से कहता है, मैं तुम्हें कुछ चैलेंजेस दूंगा जिसे तुम्हें पूरा करना होगा। और वो लड़का कहता है, मैं तैयार हूँ बॉस। फिर नारुतो उससे कहता है कि तुम मुझे ट्रांसफॉर्म होकर दिखाओ। फिर वो लड़का पूछता है, मैं किस में ट्रांसफॉर्म हूँ? फिर नारुतो अपने आसपास देखता है और कहता है, हाँ, तुम उस लड़की के रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाओ। फिर वो लड़का ट्रांसफॉर्म होने के बाद पूछता है, क्या मैं उस लड़की की तरह लग रहा हूँ? फिर नारुतो कहता है, सिर्फ तुम्हारे कपड़े उसकी तरह लग रहे हैं। ये देखकर वो लड़की नारुतो से कहती है, क्या कहा? मैं किसकी तरह लग रही हूँ? फिर वो उस लड़के से कहती है कि अगली बार जब तुम मुझ में ट्रांसफॉर्म हो तो थोड़ा क्यूट लगना। फिर हम देखते हैं कि नारुतो ज़मीन पर पड़ा होता है और वो कहता है, ट्रांसफॉर्म तो तुम हुए थे, फिर मैं क्यों पिटा? फिर नारुतो उस लड़की को एक बुक स्टोर में छुपके से लेकर जाता है और वहाँ उसे सुंदर लड़कियों की पिक्चर्स दिखाने लगता है। वो दोनों मिलकर देख ही रहे होते हैं कि बुक स्टोर का मालिक पीछे से आकर कहता है, ये कोई लाइब्रेरी नहीं है नारुतो। फिर नारुतो उस लड़की को वुमेन्स बाथ हाउस लेकर जाता है और कहता है, तुम्हारा यहाँ आखिरी टेस्ट है, तुम अपना पूरा एफर्ट देना। फिर वो दोनों ट्रांसफॉर्म होकर अंदर चले जाते हैं और अंदर से लड़कियों की चिल्लाने की आवाज़ आती है, नारुतो तुम फिर यहाँ आ गए। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि नारुतो की हालत ख़राब होती है और वो कहता है कि हर बार मैं ही क्यों पिटता हूँ। फिर वो लड़का कहता है, सॉरी, ऐसा इसलिए क्योंकि मैं होकागे का ग्रैंडसन हूँ और ये बात मुझे पसंद नहीं, क्योंकि सब मुझे दादाजी की वजह से जानते हैं और मेरी इज्जत भी उन्हीं की वजह से करते हैं। मेरा खुद का तो जैसे कोई वजूद ही नहीं है। फिर नारुतो कहता है कि तुम चिंता मत करो,
अब तुम सेक्सी जुत्सु परफॉर्म करने के लिए रेडी हो, बस तुम्हें थोड़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। फिर वो लड़का कहता है ओके बॉस। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें इरुका सेंसे लॉर्ड हुकागे के पास आकर कहते हैं कि नारुतो भी एक बढ़िया निंजा बनना चाहता है। उसे लगता है कि फिर लोग उससे नफरत नहीं करेंगे। फिर लॉर्ड हुकागे कहते हैं कि मुझे डर है कि कहीं उसका सपना अधूरा ना रह जाए। 12 साल पहले हुए उस हादसे में जो लोग लड़े थे सिर्फ वही नाइन टेल्स और नारुतो के बीच के कनेक्शन को जानते हैं, पर आज के बच्चे इस बारे में कुछ नहीं जानते। इसलिए नारुतो को उम्मीद है कि वो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। मरने से पहले फोर्थ होकागे की भी यही इच्छा थी कि वो नारुतो को एक हीरो के रूप में देखना चाहते थे। नारुतो ने अपने छोटे से शरीर के अंदर उस बीस्ट को रखकर पूरे विलेज को बचाया और इसलिए वो एक हीरो है, पर लोग ये बात नहीं समझते। फिर हमें एक दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें वो इंस्ट्रक्टर नारुतो और उस लड़के को ढूंढ लेता है। फिर वो उस लड़के से कहता है ग्रैंडसन अब घर चलिए, पर वो लड़का कहता है मेरे सामने से हट जाओ, मुझे एक होकागे बनना है। तो वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि होकागे वो होता है जो बहुत ही बड़ा और एक अच्छा निंजा होता है। उसके लिए तुम्हें कम से कम 1000 जुत्सु तो आने ही चाहिए, पर तुम्हें तो एक भी नहीं आता। ये सुनकर वो लड़का ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका ये अवतार देखकर वो पागल हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें ये गंदी टेक्निक किसने सिखाई। फिर उसे खींचकर ले जाते हुए वो इंस्ट्रक्टर कहता है ग्रैंडसन अगर तुम उस लड़के के साथ रहोगे तो तुम भी बस एक बेवकूफ़ बनकर रह जाओगे। तो वो लड़का कहता है मुझे जाने दो। और ये सब देखकर नारुतो कहता है शैडो क्लोन जुत्सु, और उसके कई सारे क्लोन्स वहां आ जाते हैं। ये देखकर वो लड़का सरप्राइज हो जाता है, पर वो इंस्ट्रक्टर कहता है कि ये टेक्निक कुछ ज़्यादा खास नहीं, वैसे भी मैं मिजुकी की तरह वीक नहीं हूँ, मैं एक एलिट निंजा हूँ। ये सब चीज़ें लॉर्ड हुकागे अपने क्रिस्टल बॉल में देख रहे होते हैं। इसके बाद नारुतो ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसके सारे क्लोन्स लड़कियों के रूप में बदल जाते हैं। ये देखकर वो इंस्ट्रक्टर ज़मीन पर गिर जाता है और उसकी नोज ब्लीड होने लगती है। लॉर्ड हुकागे ये देखकर कहते हैं कि नारुतो ने शैडो क्लोन और सेक्सी जुत्सु को कंबाइन कर दिया, इस टेक्निक के आगे तो मैं भी नहीं टिक पाऊंगा। फिर हम एक दूसरा सीन देखते हैं जिसमें वो लड़का कहता है मैं तो अपने ट्रेनर को भी नहीं हरा सकता, आखिर मैं होकागे कैसे बनूंगा। फिर नारुतो उससे कहता है क्या तुम्हें ये आसान लगता है, जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो वो विलेज का सबसे ताकतवर निंजा होता है। अगर तुम्हें होकागे बनना है तो तुम्हें खुद को साबित करके दिखाना होगा, क्योंकि होकागे बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। फिर वो लड़का कहता है कि तुम होते कौन हो मुझे लेक्चर देने वाले, आज से तुम मेरे बॉस नहीं हो, अब तुम मेरे राइवल हो। ये सुनकर नारुतो कहता है वैसे भी मैं तुम्हें ट्रेनिंग नहीं दे सकता, क्योंकि कल से मेरा निंजा बनने का सफर शुरू हो रहा है, पर मैं तुम्हें अपना राइवल एक्सेप्ट करता हूँ। किसी दिन हम होकागे के टाइटल के लिए ज़रूर लड़ेंगे। और ऐसा कहकर वो जाने लगता है और वो लड़का उसे देखकर सैल्यूट करता है और यही हमारा एपिसोड फाइनली ख़त्म हो जाता है। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।